बाछल मैया के ललन और जहार वीर महाराज लाज हमारी राखियो। बाबा पायो तारे गुरुदेव नाम लाम जिनका और सर्व मंगल धाम है। अपनी गुरु राम बहादुर चैतन्य की मेरा कोटि कोटि। गौर करते हैं, ये आपने वॉल्यूम नंबर 1 में सुना कि मैया बाछल किस तरीके से रुदन बचाती है जब महाराज जेवर सिंह नहीं दिखाई देते हैं। जब काफी रुदन मचाया फिर भी महाराज जेवर सिंह ने उनकी पुकार को नहीं सुना। ये कथा वॉल्यूम नंबर 2 में इससे आगे की कथा प्राप्त कर रहे हैं। किसी कार्य को करने से पहले भगवान के चरणों में तो श्रद्धा के फूल, उसके बाद देखेंगे कि कितने कष्ट झेलकर मैया बाछल ने बाबा जहारवीर को जन्म दिया। कि धन धन भोले ना तरे स्वामी, अरे कमी नहीं खजानों में। अरे 3 लोक बस्ती मेरे बाबा आप बसे भी। भक्त भगवान के मंदिर में जाता है, धन धन बोले ना करे बाबा, अरे कमी नहीं खजाने में। बहुत अच्छे। अरे 3 लोक बस्ती मेरे भोला आप बसे भी। लोक बस्ती में बसाए गए आप बसे भी नामे में। 3 लोक बस्ती में बसाए गए आप बसे भी नामे में। बाबा तुम्हारी लीला कहाँ तक मैं कहूँ, आपकी लीला कहने वाला संसार में कोई नहीं। अरे ब्रह्मा को विष्णु को दे दो चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी श्री सुंदर नाम। विष्णु को दे दो चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी श्री सुंदर नारी। विष्णु को दे दो चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी श्री सुंदर नारी। जब से जहर किया भोला ने तब से नीला
गोरख ददरे बाबा रे, गुरु गोरख ददरे बाबा रे, मैं सुमरू तुमको गाने में। अरे तीन लोग बस्ती मेरे भोला, आप बसे दीवाने में भोला, आप बसे दीवाने में। तीनों बस्ती में भोला, आप बसे दीवाने में। अरे लड़ते माचल मैया, अरे लड़ते माचल मैया, बाबा लग जो हृदय समाने में। अरे तीन लोग बस्ती में भोला, आप बसे ये तीनों बस्ती में भोला, आप बसे दीवाने में। तीनों बस्ती में भोला, आप बसे दीवाने में। और भक्त कीर्तन शब्दों में बाबा को मनाता है। और हमारे रिकॉर्डिंग करता सोनू भैया विकास बाजा नंदा खंगर से प्रांसी सुजाता कैसेट के माध्यम से बाबा जहांगीर का जन्म आप सुन रहे हैं। ढोलक पर संगति कर रहे हैं भैया आशीष ग्राम सुखताल, धर्मवीर भैया चिमटा पर हमें साथ दे रहे हैं मधुर मधुर झनकार। सीपू भैया कैलाश भैया हमारे, और हमारा छोटा भैया मंजीत शास्त्री जी हमें सहयोग दे रहे हैं। और हमारा बेटा माधव, हमें तो आप जानते ही हैं, सोमेश कुमार शास्त्री ग्राम सुखाताल से। अरे अन्नपूर्णा निरबा बारी, मैया रख दे लाज हमार। सुमरे शीतला मीनपुरी की, नदियाई सन के अरी मैदान। अरे बाबा सुमिरत जहर पीर को, पांगड़ दी चरी लहे अवतार। गुरु गोरख ददरे बाबा रे, बाबा रख दे कैलाज हमार। अरे गुर बहादुर मेरे पलिया बारे, जिनके हमारी लड़ते ला। सेवक जान के दास अपने पे, किस्ती बाकी लगइयो पार।
शब्दों में भक्त बनाता है भैया को। गौर करते हैं मैया बाछल जब काफी रुधन मचाती है तो किसी ने नहीं सुना। इधर भगवान विष्णु जो उच्चासन पर क्षीर सागर में बैठे हैं, जब आवाज को सुना है और नारद जी को बुलाया, कहा नारद जी इधर आओ, ये देखो किसकी आवाज आ रही है रोने की। तो हाथ जोड़कर नारद जी बोले, प्रभु ये आवाज बिया बाछल की है, जो बियाबान जंगल में अपने पति की यादों में रो रही है। कहा तुम चले जाओ कजरी वन में जहां गुरु गोरखनाथ रहते हैं, उनसे कहो कि तुम्हारी भक्ति तुम्हें याद कर रही है और विलाप कर रही है, तुरंत जाइए। आज नारद जी चले हैं, कैसे चले हैं? भैया अरे नारद ने पीड़ा रे भाई, कजरी बन की नहीं है सीधरे। भैया नारद जी
जी पहुंचे, बोले हे गुरु गोरखनाथ, हे शिव अवतारी, भक्तों के कष्टों को दूर करने वाली, लखिया वन में चले जाओ, आपकी भक्तनी आपको याद करके रो रही है। भैया नारद जी चले जाते हैं। उसी समय अपने प्रिय शिष्य औगड़नाथ को बुलाया, कहा बेटा औगड़नाथ, आप सभी चेलाओं से कह दो कि अपनी तैयारी करें। बोले गुरु जी कहाँ नहीं, लखिया वन में चलना है। और क्या कह रहे हैं गुरु जी? सभी चेलाओं से कह दो कि अपने अपने वस्त्र पहनकर तैयार हो जाएं। और बेटा हमारी जो भक्तनी है ना, हमको याद कर रही है, उसके कष्टों को दूर करना हमारा काम है। आज भैया 14 से उस शिष्यों को लेकर गुरु गोरखनाथ आज लखिया वन की सीध लगाते हैं। किस तरीके से? बेटा तंबू लियो खारे के, सीपू भैया आज 1400 शिष्यों को लेकर गुरु गोरखनाथ कहाँ चले? लखिया। बेटा तंबू लियो खार के, चलो लखिया बन के पीछरी। हे बेटा और चले भाई गोरखनाथ री। हे भैया भैया धीरे धीरे जान, क्या बात है? आगे गुरवर पीछे चेला, अरे वे तो जब तारी को ना। भैया आज गुरु गोरखनाथ 14 से शिष्य को लेकर लखिया वन में पहुंच जाते हैं। और कहा बेटा औगड़नाथ, ये देखो जो मैया रो रही है, कौन है, कहाँ की रहने वाली है, क्या कष्ट है, चले जाओ उसके। ठीक है। लेकिन औगड़नाथ ने भी छल कर दिया। औगड़नाथ अपने रूप में न जाकर मेढ़े का रूप बना लिया। और जब मेढ़े का रूप बनाकर औगड़नाथ मैया बाछल के पास जाते हैं तो मैया बहरा के औगड़नाथ पर झपट के गिरती है। तो औगड़नाथ ने समझा कि इस विकट बनी की कोई ही डाहिन लग रही है, और भागते ही अपने गुरु के पास कहने लगे, गुरुदेव वो मैया भैया के छूना है, भावई है भावई। क्यों बेटा? गुरुदेव मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस बियाबान जंगल की कोई डाहिन है। गुरु गोरखनाथ अपनी काल दृष्टि से देखते हैं तो मैया बाछली नजर आती। कहा बेटा तुमने छल किया है। छल किया? हाँ, तुमने मेढ़े का रूप बनाया है, इसलिए मैया तुम पर हावी हो गई थी। आज गुरु गोरखनाथ जाते हैं, बोले मैया कौन हो आप और क्या कष्ट है आपको? और मैया बाछल कहती है, हे गुरुदेव मेरे पिया मुझको छोड़कर चले गए हैं, मैं अपने पिया की यादों में रो रही हूँ। तो गुरु गोरखनाथ कहते, बेटी
तुम मत घबराओ, तुम्हारा पिया प्रभु के ध्यान में मगन है और योगी का रूप धारण कर भगवान का भजन कर रहा है। कि बेटी आप हो कौन? तो मैया बाचल अपना परिचय देती है। अरे ददरे बा मेरो धाम गुरु, जाके जेवर सिंह तपधारी रे। सुनो, अरे ददरे बा है मेरो धाम गुरु, जाके जेवर सिंह तपधारी रे। और बड़े सुकन से राज करत, आगे सुनियो हमारी रे। अरे एक पुत्र के नहीं गुरबर, बन भोगत पिया हमारे रे। गुरबर जे किस्मती के खेल। गुरुजी मेरी कोख में गुरबर पतरा पड़ी गए, यहो अरे नहीं भरी कोई संतान। गुरु गोरखनाथ समझाते हैं, बेटी आप चली जाओ अपने राज्य में, आप मेरे नाम की 12 साल ज्योत जलाना। मेरा वचन है मैं अवश्य तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे संतान प्राप्त होगी। तो मैया बाचल बोली, मैंने तो जानी बाबा सादा आदमी झूठ बोलते हैं और आज के जमाने में महात्मा लोग भी झूठ बोलने लगे हैं। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, बेटी ध्यान रखना, मोर बचन जय पड़े जय फीका, लेकिन संत बचन पत्थर की। संतों का वचन कभी मिथ्या नहीं होता है और ये बात सत्य है प्यारे। आप भाला वाले से एक बार के लिए बच सकते हो, अगर तुम्हें कोई बंदूक मारे और थोड़ी नली दरिया उधर हो जाए तो आप बच सकते हो, लेकिन किसी संत की दुआ या बरदुआ लग गई तो जिंदगी खराब हो जाएगी। बोले संत भगवान की। तो भैया गुरु गोरखनाथ समझाते हैं, बेटी मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। आप अपने राज्य में जाओ। भैया बाचल लौट के चली जा रही है और इधर गुरु गोरखनाथ कहते हैं, बेटा अमरनाथ जय उदय, चलो तंबू खारो। बेटा तंबू लियो उखारी, बोले गुरुदेव कहाँ चलना है? बेटा चलना है कामरू के लिए। ए बेटा तंबू लियो उखारी, कामरू की गहिले कैलरी। ए भैया
भैया धीरे को बेटा धीरे धीरे गुरु आज कामरू में आए गए। कामरू में आए गए ही पाबनी डेरा लगाए जाएगी। माधव धीरे धीरे गुरु आज कामरू में आए गए। भैया आज कामरू में गुरु गोरखनाथ ने अपने डेराओं को जमा दिया और कहने लगे बेटा गोरखनाथ बेटा इधर आओ। बोलो किसी चेला को भेज दे, थोड़ा भिक्षा मांग के लाए जिससे भोजन पानी की व्यवस्था हो। ठीक है। वो है ना चटपटिया नाथ, उसी को भेजो। और हाँ वो जो सूफन का नाथ है ना उसको भी भेज देना साथ में। ठीक है। और तुम मत जाना बेटा, इनको पहले भेजो, आपको बाद में भेजूंगा मैं। भैया आज चेला चले हैं गुरु गोरखनाथ के कामरू की गलियों में, और कामरू में विचित्र जादू आज भी देखने को मिलता है। ये जो लोग कहते हैं कि महिलाएं तोता बना लेती हैं, ये कहानी कामरू देश की आज भी मौजूद है। तो भैया जैसे ही गुरु गोरखनाथ के चेला पहुंचे और तैसे ही वहां की स्त्रियां बाताबड़ करने लगी। बोली बहना ये बाबा बड़ो अच्छो लग रहे हो, लंबो तड़ंगो बाबा है। दूसरी बोली बहना एक काम करो तो बहना जहाँ पे जादू चलाए दो। बोले जादू क्यों? मैं समझा रही हूँ संतों से बिगर बात के छेड़ना, संतों को बिगर बात के छेड़ना ये ठीक बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो स्त्री क्या कहती है, ए बहना जादू दिए चलाई री। बोली है वो स्त्री बहना जादू दियो चलाए कौ बाबा के न चेलन को दीदी बकरा ले बनवा। भैया जादू तो चला, कोई बकरा कोई मेड़ा बनाए दो भाई कामरू के दरवा। भैया आज गुरु गोरखनाथ के शिष्यों को कामरू देश में किसी को बकरा बना लग गया, किसी को मेढ़ा बना दिया गया। और धीरे धीरे सभी शिष्यों को किसी को तोता बनाया, किसी को परेवा बनाया, किसी को बैल बनाया। धीरे धीरे सभी चेला गुरु गोरखनाथ के लौट कर आते नहीं है। तो गुरु गोरखनाथ बोले बेटा गोरखनाथ जो जाता है वो वहीं रह जाता है, क्या बात है? भैया कहा ओगरनाथ से बेटा तुम जाओ। अब ओगरनाथ चले ही कामरू की गलियों में, तो वहां रहने वाली एक तेलिन थी, तेलिन। और तेलिन ने क्या किया, कि भैया तेलिन ने जादू चलाए दो। जादू चलाया, क्या बनाया ओगरनाथ को? लला आशीष का बेटा तेल ने जादू चलाई दयो और ओगड़ को बैल बनाए।
बेल बनाए की बड़ी मुस्कियावे, बड़ी मुस्कान। बेल बना लो अमरनाथ बोला। अच्छा हाँ, बेल बनाए की बड़ी मुस्कियावे, बेल बनाए के बड़ी मुस्कान। घर की धपरिया बा बेल को दिखावे, बेल को दिखावे। भैया तेल में जादू चलाए गयो और ओगड़ को तेल। भैया आज ऐसे करके धीरे धीरे सभी चेला 14 से चेला, कोई बकरा बन जाता, कोई मेढ़ा बन जाता है, कोई बैल बन जाता है। और गुरु गोरखनाथ ने जब देखा अपने ध्यान मगन से कि मेरे चेला गए तो गए का कोई लौट के नहीं आता है। अरे जब देखा हमारे चेलाओं को कैद कर लिया गया है, और गुरु गोरखनाथ ने सोनू ऐसी माया फैला दी कि कामरू में रहने वाली हर स्त्री को गधैया बना दिया, कुआं का जल सुखा दिया। अब तो कामरू में बड़ी दिक्कत, कऊ के जिंदगी में प्यान अब वे चच्चर गधैया खा के रहे, जहाँ पर जिंदगी में 2 थप्पड़ ना लगे, कोई डंडा मार रहा हुआ है, और का बुरी गलत है। और पानी के लिए हाहाकार मचा है। लोग समझने लगे कि ये जो गुरुजी रुके हुए हैं अपने कस्बा में, उनका चमत्कार है। तो भैया सिर्फ कहीं जल नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक जगह जल, एक कुआं में जल था, सारे कुआं का जल इकट्ठा होके एक कुआं में गुरु गोरखनाथ ने पहुंचा दिया। और इतना जल है कि ऊपर से निकल रहा है। भैया एक बुजुर्ग रहे 80 साल के सोनू, इनने कहीं पूरे कस्बा में पानी नहीं है और हनाने की बड़ी दिक्कत है, इस कुआं में हना लो। और जैसे ही वो बुजुर्ग उस कुएं में नहाता है, गजब हो गया। अरे 80 साल के डोकर रे, अरे 50 के बन जाई। गुरु गोरखनाथ ने ऐसी माया फैला दी बेटा, तो वो 80 साल के जो डोकर थे ना, वो 50 साल के हो गए, नौजवान हो गए। 80 साल के बाबा रे, महाराज गुरुजी मन मुस्काए रे, कोई माया समझ न पाए, गुरुजी लीला दिखाए रे। गुरु मेरे गोरखनाथ महाराज गुरु प्यारी लीला निराली है। भैया अब तो कामरू की गलियों में हाहाकार मचा हुआ है कि क्या करें। पूरा गांव इकट्ठा होके गया, सब बोले कि कस्बा में जो गुरुदेव रुके हुए हैं उनका चमत्कार है, सब लोग उनसे माफी मांगो। तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे कि बेटा हम सबको माफ कर देंगे। तो क्या करें गुरुवर, एक काम करो, बोले हमारे जितने चेला तुमने बंदी किए है ना, सबको आजाद करवाओ पहले। तो सब चेलाओं को आजाद करवाया गया। बोले गुरुजी पूरे है गए थे आए। गुरुजी ने देखा, वो नहीं, अभी एक चेला तो रह गया है, वही तो मेरा मेन चेला है, वो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। बोला कौन? अरे मेरा जो ओगरनाथ है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। भैया सभी लोगों ने देखा कि ओगरनाथ बैल बने हुए हैं,
तो ओगड़नाथ को भी लाया गया है और गुरु गोरखनाथ ने ऐसा चमत्कार दिखाया, जो गदहियां बनी हैं आज जैसे थे वैसे ही तो कर दिया। गुरु गोरखनाथ के चरणों में सारी जनता गिर जाती, गुरुदेव माफ कर दो मुझे, आज के अलावा कभी मैं संतों का अपमान नहीं करूंगा। सारी स्त्रियां गुरु गोरखनाथ के हाथ जोड़ती हैं, सबको माफ करते हुए, लीला दिखाते हुए गुरु गोरखनाथ आगे बढ़ते, कहते बेटा अमरनाथ हो। अरे तब वाले ओ खार कहिए तब गुरवर निर्वाणी। छोड़ दो यहाँ की राजधानी हरियाणा। अरे धान तब चेलन ने दियो, और जय जय गोरखनाथ जयकारो सबने लगाए जी। लला कैलाश गुरु हरियाणा पहुंच गए। कहाँ? हरियाणा। अरे गुरु हरियाणा पहुंच गए, 14 से चेलन ने हरियाणा आसन जमाए लए। भैया आज गुरु गोरखनाथ अपनी धुनी को रमाते कहाँ? हरियाणा प्रांत में। वैसे हरियाणा प्रांत की लीला बड़ी विचित्र है प्यारे। क्यों? गुरु गोरखनाथ कहते बेटा ओगड़नाथ इधर आ जाओ, बेटा चले जाओ कमंडल लेके और थोड़ा दूध लेके आओ, लेकिन एक बात याद रखना बेटा। बोलो। दूध उसी माई का लाना जो बांझन हो। ठीक है गुरुदेव। ओगड़नाथ सोचने लगे कि दूध उसी माई का लाना जो बांझ हो, जब बांझ होगी तो दूध कहाँ से देगी वो। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है ऐसा करना है। भैया कमंडल हाथ में लिया और चले हैं ओगड़नाथ महाराज। कैसे? अरे गले बा फिर अरे परदेसी, गले बा फिर अरे परदेसी, कोई रहे आवाज लगाई। अरे कगर छोड़ो दूसरो घर छोड़ो मेरे बेटा। ओगड़नाथ भिक्षा मांग रहे हैं गलियों में, कोई तीजे घर पहुंचे जाए।
भैया एक मैया के दरबारे जाके औगड़नाथ ने आवाज लगा दी कि वे चाम दे ही माई। आज मैया निकल के आती है कि बाबा क्या चाहिए तुम्हें? बोला मैया मुझे दूध चाहिए। हाथ जोड़कर मैया बोली बाबा दूध तो पूरे हरियाणा प्रांत में नहीं होता है, दूध में कहां से ला के दे दूं, मेरे घर पर दूध नहीं होता है। औगड़नाथ कहने लगे मैया तू झूठ बोल रही है। क्यों? दूध तो होता है मैया, पर तू झूठ बोल रही है हमसे। मैया कहने लगी बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सत्य कह रही हूँ। इस पूरे हरियाणा प्रांत में दूध नहीं होता है कहीं, पूरे हरियाणा प्रांत में दूध नहीं होता है, ऐसा कैसे हो सकता है मैया? हाँ भैया आज गुरु गोरखनाथ का ध्यान रखकर औगड़नाथ ने मैया से कहा मैया आप अपने स्तनों से, आप अपने आंचल से मेरा कमंडल लगा लो, मेरा कमंडल भर जाएगा। भैया आज मैया कमंडल को जैसे लेती है और अपने स्तनों पर लगाती है तो कमंडल दूध की धारा बहने लगी और कमंडल इतना भर गया कि वो दूध की धारा रुक नहीं पा रही है। भैया जब दूध की धारा नहीं रुक पा रही है तो मैया घबराने लगी और कहने लगी बाबा ये अपना चमत्कार बंद करो, अपनी माया समेटो। भैया थोड़ी देर बाद दूध बंद हो जाता है। औगड़नाथ कमंडल लेकर अपने गुरु के दरबार में जाते तो गुरुदेव ने कहा बेटा तुम दूध तो ले आए, जिस मैया ने तुम्हें दूध दिया क्या उसे कोई आशीर्वाद दे के आए तुम? कहा गुरुदेव ये तो ध्यान नहीं रहा। औगड़नाथ फिर जाते हैं वापस। कहा मैया मेरे गुरु का आदेश है तू कुछ मांग ले हमसे। तो हाथ जोड़कर मैया बोली बाबा अगर तुम देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। क्या? मैं ये चाहती हूं कि इस हरियाणा प्रांत में कभी दूध की कोई कमी नहीं हो। ये बाबा गोरखनाथ का ही चमत्कार है जो हरियाणा प्रांत में आज दूध हो रहा है। दूसरा सवाल ये भी सुनने को आता है कि हर प्रांत के अंदर पशु 2 बार दूध देते हैं, सुबह और शाम को, लेकिन हरियाणा प्रांत में पशु 3 बार दूध देते हैं। ये गुरु गोरखनाथ का चमत्कार है। कहा मैया मैं वचन देता हूँ अपने गुरु की तरफ से जा, आज से हरियाणा प्रांत में कभी दूध और दही की कमी नहीं होगी। इसी प्रकार से गुरु गोरखनाथ लीला रचाते हुए चले आ रहे हैं। कहा बेटा औगड़नाथ ए बेटा तमुआ लियो उखाड़ के, सोनू भैया कहाँ जाना है मालूम है आपको? हरियाणा से कदरेवा में पहुंचना है। ए बेटा तमुआ लियो उखाड़ के, कहलियो कदरेवा की गैलरी। ए भैया भैया तमुआ ले उखाड़े चेतन ने। बहुत सुंदर बेटा कही लई ददरे बाकी गैलरी। ए बेटा भैया ने चेलन को संग गुरु ददरेवा में आए गए। सोनू ले चेलन को संग गुरु ददरेवा में आए गए।
बेटा मैं चेलन को संग गुरु ददरेवा में आए गए। भैया आज गुरु गोरखनाथ ददरेवा में आ जाते हैं, जहाँ महाराज जेवर सिंह का जो 9 लखा बाग है सूखा पड़ा हुआ है। गोरखनाथ बोलो गुरुजी वैसे 2-4 दिन में 4-4 दिन लगते मरने में, और हमें लगते कि 2 दिन में प्राण निकल जाएंगे। क्यों? इस जिला चूरू में इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना रेत गर्म है, या पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुआं तालाब नहीं है गुरुदेव, यहाँ तो मरना ही मरना है। बेटा सब हो गई, सब व्यवस्था होगी, घबरा मत। आज गुरु गोरखनाथ 9 लखा बगिया में पहुंच जाते हैं। कहा बेटा गोरखनाथ आप कूड़े नगरी में चले जाओ, पहले कूड़ा इकट्ठा करो, मेरा धूना बनाओ, मेरा धूना जलाइए, धूना की तैयारी कीजिए, भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा। भैया गुरु गोरखनाथ ने धूना जलाया है, और धूना जलते ही चमत्कार हुआ। और जब धुआं पहुंचा ना धूना का उस बगिया में, तो देखिए प्रभु की लीला, जो सूखा बाग था आज गुरु गोरखनाथ की कृपा से कैसा होता है। अरे लीला है मेरे गुरबर की, बुआ बाग गयो हरियाई। लीला है गुर गोरख की, बुआ बाग गयो तो हरियाई। सूखे कुआ के बगिया में नीर गयो और उमड़ाई। बेटा माधव धन्य धन्यो शिव अवतारी, तेरी लीला समझ न आई। सूखो बाग हरे आए गो भैया, गोरख रे मुस्क्याई। भैया गुरु गोरखनाथ की कृपा से आज जो सूखा बाग पड़ा हुआ है, महाराज जेवर सिंह का हरे आ गया। और जिन कुओं में पानी नहीं था ना, वो कुओं में पानी आ गया। भोले बाबा के मंदिर की दीवार चटक गई थी, गुरु गोरखनाथ की महिमा से वो दीवार भी सही हो गई। और भैया ये चमत्कार जब गांव के लोगों ने देखो कि राजा को जो सूखो बाग काफी सालों से पड़ा है वो हरे आ गया है, जब ये सूचना मैया बाछड़ को मिली है, बड़ी खुश हो जाती है। तो गुरु गोरखनाथ ने पहले ये बात समझा दी थी कि मैया पूरे राज्य में ये घोषणा करवा देना, जो बाबा कभी आगे पीछे भिक्षा मांगने आएगा तो पहले सबसे पहले भिक्षा मैया बाछड़ के दरवाजे पर मांगेगा। भैया कहा बेटा अमरनाथ जय हो दे, बेटा चले जाओ, ददरेवा में कुछ आटा दाल की व्यवस्था हो तो चले जाओ। भैया अमरनाथ जाते ही आवाज दे रहे हैं, और आवाज देते देते मैया बाछड़ के दरवाजे आज अमरनाथ महाराज पहुंच जाते हैं। बोले मैया कि खोलो खोलो की वरिया मात, और योगी तेरे द्वार खड़े। मैया दरवाजा खोल दे मैया, द्वार खड़े री मैया, द्वार खड़े, द्वार खड़े मैया, द्वार खड़े हैं।
खोलो की बरिया मेरी माँ, योगी तेरे द्वार खड़े। योगी द्वार खड़े। और मैया कजरी बन से हम चले आए, कजरी बन से हम चले आए, कजरी बन से हम चले आए, कजरी बन से हम चले आए। यहाँ हमारे गुरु ने आए, हमारे गुरु ने आए। मेरे गुरबर गोरखनाथ, योगी मैया द्वार खड़े। बहुत सुंदर बेटा। द्वार खोले मोई भिक्षा दे दे, द्वार खोले मोई भिक्षा दे दे। अपने गुरु के मैया दर्शन कर ले, अपने गुरु के मैया दर्शन कर ले। तेरो बाग गयो रिया, योगी तेरे द्वार खड़े, तेरे बाग रहे हरे आए। बहुत बढ़िया। मैया जैसे आवाज सुनी है ओगरनाथ की मैया बाहर आ जाती है, बोली बाबा भिक्षा चाहिए ना, बाबा भिक्षा। मैं अभी बच्चा लाती हूँ भैया, मैया भिक्षा लेने गई है। ओगरनाथ समझाती मैया मुझे भिक्षा नहीं चाहिए मैया, जिन गुरुदेव की तुमने 12 साल ज्योत जलाई है मैया, आज वो गुरु तेरे बगिया में आ गए हैं, तेरा नसीब खुल गया है भैया। आज मैया बादशाह खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रही है और सोच रही है मनी मन में कि हे भगवान, आज मेरी प्रभु ने सुन ली, अब मेरी गोद भर जाएगी, अब मेरे कोई लाला होगा, मेरे पिया किसी के पिता होंगे। और के अपने मन ही मन में मैया कहती है, अपने गुरु का ध्यान धरती है। कैसे कैसे? आरे लाज रखी मेरी तुमने, आज लाज रखी मेरी, लाज रखे मेरी तुमने, आज लाज रखे मेरी रे। आरे लाज रखी मेरी गुरनी, आज लाज रखी मेरी रे। लाज रखे मेरी तुमने, आज लाज रखे मेरी रे। अरे तुमने दयो आशीर्वाद गुरुवर ज्योति दइए जलाई, यहो त्यारी कृपा से गुरुवर सूको बाग गयो हरियाई, फूली न समाई तुमने, आज रखिया मेरी वाणी रे। भैया मियाँ बाछल ओगरनाथ चले जाते हैं और मियाँ बाछल जाती है जहाँ उच्च आसन पर धूना लगा हुआ है और गुरु गोरखनाथ बैठे हुए हैं और मियाँ बाछल बगिया में पहुंच जाती है। और इससे आगे की कथा आप वॉल्यूम नंबर 3 में श्रवण करेंगे कि किस तरीके से
गुरु गोरखनाथ ने, शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ ने बाछल मैया को गूगल दिया और उस गूगल से मैया की किस तरीके से गोद भरी गई, ये कथा आगे की आप बोलिए हम नंबर 3 में श्रवण करेंगे। तो बाबा का एक गुणगान। अरे आई जइयो गुर गोरखनाथ नाभगद रे बापी चयड़ी गुरु गोरखनाथ नाभगद रे बापी चयड़िए। आए गुरु गोरखनाथ नाभगद रे बापी चयड़िए। अरे गुर गोरख को जाय मनामी, गुरु गोरख का जाय मनावे। और ये रिकॉर्डिंग करता प्रांसी सुजाता स्टूडियो विकास बाजार मंगला खंगर, जिसके प्रोपराइटर हैं भैया सोनू और हमारा बेटा माधव। ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारा बेटा आशीष सूकाताल से, और हमारे बड़े भ्राता धर्मवीर भैया निगला हरि सिंह से चीमटा पर संगति कर रहे हैं, और हमारा साथ दे रहे हैं कैलाश भैया ढोलक मास्टर, हमें सहयोग दे रहे हैं। मैं आपका